रस भाग 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में एक बार सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और 2 भाग हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रस के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। आज मैं तीसरा भाग आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम अनुभवों के 4 भेद किसने बताए हैं। सर्वप्रथम अनुभवों के 4 भेद बताए हैं भानुदत्त ने। कौन से 4 भेद? कायिक, कायिक का दूसरा नाम क्या है? आंगिक। और नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 आहार्य और नंबर 4 सात्विक। समझ गए? तो इन्होंने बताए हैं। लोलट, लोलट का उत्पत्तिवाद है। साहित्य में लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद है। आरपीएससी के बच्चों के लिए मैं ये बात बता रहा हूं कि लोलट ने उत्पत्तिवाद सबसे पहले साहित्य में वो लेकर आए। और भानुदत्त हैं, उन्होंने सर्वप्रथम अनुभवों के 4 भेद बताए जो आपके सामने दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवों के सर्वमान्य भेद कितने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुभवों, सभी विद्वान, टोटल विद्वान अनुभवों के कितने भेद मानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 4, जो मैंने अभी बताया है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुभव का भेद नहीं है। अनुभव का भेद नहीं है। अभी मैंने अनुभव के कितने भेद बताए हैं? 4, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब इनमें से जो ऑप्शन में नहीं है वो उतर जाएगा। कायिक है, इसका मतलब कायिक अनुभव होता है। वाचिक है, आहार्य, आहार्य यहाँ पर है, और सात्विक मंचित अनुभव, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मंचित किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात्विक अनुभव को प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं, जिसने चौथा भेद माना वही है। अर्थात पहले अनुभव कितने थे? मात्र 3 थे। कौन से? कायिक, वाचिक और आहार्य। बाद में भानुदत्त नामक विद्वान ने इनके 4 भेद माने, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भानुदत्त। सात्विक अनुभवों को किसने माना है? भानुदत्त लेकर आए हैं। और भानुदत्त ने बहुत अच्छा किया कि वे साहित्य में सात्विक अनुभव की चर्चा उन्होंने की, क्योंकि सात्विक अनुभव वे होते हैं जो प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते बल्कि स्वतः स्फूर्त होते हैं, और ये इन पर आश्रय किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता। और ये बहुत अच्छा है जो भानुदत्त लेकर आए रस के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सात्विक अनुभव के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। सात्विक अनुभव के 8 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रु, प्रलय, विवर्ण, स्वरभंग और स्तंभ। 8 हो गए। ये 8 भेद होते हैं। और यहां पर मैं और चर्चा कर दूं कि कंप का दूसरा नाम क्या है? वेपतु है। कंप या वेपतु एक ही बात है, दोनों ही क्या हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अलावा एक चर्चा और, प्रलय और मूर्छा भी एक ही बात है। किसी पुस्तक में आपको प्रलय मिल जाएगा तो मूर्छा नहीं मिलेगा, या दोनों उबलिक लगाकर मिलेंगे। कहीं आपको वेपतु मिल जाएगा तो कंप नहीं मिलेगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायिक अनुभव का अन्य नाम है, ये मैं वीडियो नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था, आज पुनः ये प्रश्न आया है। कायिक अनुभव का अन्य नाम आंगिक अनुभव है। क्या अनुभव है? आंगिक अनुभव। अर्थात आंगिक वर्ड बना अंग से, शरीर के अंगों से रिलेटेड होता है, इस कारण ये आंगिक अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक अनुभव के अंतर्गत होते हैं, कायिक यानी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, तो शारीरिक जहां वर्ड मिले वहां हो जाएगा। शरीर की चेष्टाओं से व्यक्त कार्य, बिल्कुल यही हो जाएगा। और वाणी द्वारा होते हैं, वो क्या होते हैं? वाचिक। वेशभूषा का आकर्षण होता है, वो क्या होता है? आहार्य। और विभिन्न अलंकारों को धारण करना, ऑप्शन का कोई तारतम्यता नहीं है इसमें 4 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवादों द्वारा भावबोध समाहित होता है। संवाद है, संवाद का मतलब डायलॉग, डायलॉग का मतलब बातचीत, बातचीत यानी वार्तालाप, वार्तालाप मतलब है वाणी, वाणी मतलब है वाचिक, ये श्रृंखला है। तो वाचिक जहां मिलेगा वहां आपका उत्तर सही हो जाएगा कि संवाद है वो वाचिक अनुभव में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक अनुभव। अभी मैंने बताया 1 मिनट पहले, सात्विक अनुभव स्वतः स्फूर्त होते हैं, इन पर आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये हमारे मन का भाव है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। सात्विक अनुभव सत्य पर आधारित होते हैं? नो, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। काव्य से प्राप्त नहीं हो सकते? होते हैं।
काव्य से तो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट तो देखते हैं, अंतःकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक होते हैं। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा सही है। अंतःकरण का मतलब मन, मन की रियलिटी के आधार पर होते हैं। ये मन की वास्तविक दशा बताते हैं। मन की क्या बताते हैं? वास्तविक दशा। कैसे बताते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप चोरी करते हुए पकड़े गए, आपके चेहरे का रंग उड़ेगा। क्या भाव आया? विवरण, आपके मन का भाव आ गया बाहर। समझ गए? आपको कोई ऐसा दुखद समाचार मिला कि आप हतप्रभ रह गए, आप स्तंभ में चले गए, मूर्ति की बातें खड़े हो गए। कहाँ से आया? मन के अंदर से बाहर आया। समझ गए? तो ये अंतःकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक है, होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10th क्लास के लिए भी और आरपीएससी के बच्चों के लिए भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। अभी मैंने सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी बताई? 8। एक बार पुनः बता रहा हूं, श्वेत, कंप, रोमांच, अश्रु, प्रलय, वैवर्ण्य, स्वरभंग, स्तंभ। इनमें से जो नहीं है वो उत्तर होगा। स्तंभ है तो ये सात्विक अनुभाव है, इसका मतलब ये नहीं होगा। रोमांच होता है और स्वरभंग होता है, विलाप, विलाप नहीं होता। तो विलाप है क्या? विलाप है शारीरिक या बाह्य चेष्टा। विलाप किस में आएगा? शारीरिक या बाह्य चेष्टा में आएगा। हालांकि विलाप अनुभाव है, प्रलाप अनुभाव है, रोना अनुभाव है, हंसना अनुभाव है, भुजाओं का फड़कना अनुभाव है, आंख का फड़कना अनुभाव है, मगर ये कैसे अनुभाव नहीं है? सात्विक नहीं है, ये शारीरिक अनुभाव है। इस कारण ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। हाँ, सुमेलित करना है। रोमांच, रोमांच क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाना। 1 में 2। रोमांच क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाना। श्वेत पसीना होता है। 1 में 2 और बी में 3। स्तंभ जड़ की बाती होता है तो जड़वत हो जाना, मतलब सी में 1। और वेप्तु यानी कांपना होता है तो होठ कांपना, इसमें वेप्तु में आ जाएगा, तो डी में 4। अब ये जो सीरीज आपको जहां के मिलेगी वो उत्तर आपका सी हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 नंबर पर है 2 3 1 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। एक बार पुनः आपको सुमेलित करना है। और प्रलय क्या होता है? प्रलय होता है गिड़गिड़ाना नहीं होता, रंग सफेद या पीला हो जाना, आंखों में पानी गिराना, मृत्यु हो जाना, ये प्रलय में आ जाएगा। मूर्छा 4। अश्रु आंसू होता है, आंखों में पानी भराना, तो बी में 3। वैवर्ण्य चेहरे का रंग उड़ना होता है तो ये हो जाएगा रंग सफेद या पीला हो जाना, वैवर्ण्य। स्वरभंग, स्वरभंग होता है आवाज का टूटना या गिड़गिड़ाना, तो ये हो जाएगा 1 में। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ है? 2 नंबर पर है। 4 3 2 1, ये आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश काल का कृत्रिम रूप उपस्थित करने वाला अनुभाव है। बहुत ही घुमा फिराकर प्रश्न को बनाया गया है। देश काल अर्थात परिस्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, कृत्रिम रूप, बनावटी रूप कौन सा अनुभाव बताता है? यह बताएगा आपको आहार्य अनुभाव। कैसे बताएगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई महिला संपूर्ण परिधान अर्थात अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और आभूषण पहनकर तैयार है, मतलब किसी समारोह में उपस्थित होने के लिए जा रही है। कौन बता रहा है? उसका बनावटी रूप, कृत्रिम रूप बता रहा है। या कोई व्यक्ति जो सफेद कपड़े पहनकर और कहीं जा रहा है, या सभी लोग जहां सफेद कपड़े पहने हैं, इसका मतलब कोई ना कोई शोक की सभा है उसमें जा रहे हैं। तो ये कौन बता रहा है? कृत्रिम रूप अर्थात बनावटी रूप। सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, तो ये आहार्य अर्थात वेशभूषा से रिलेटेड हो गया। इसका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचारी भाव का अन्य नाम है। संचारी भाव का अन्य नाम व्यभिचारी भाव है। क्या है? व्यभिचारी भाव। अब व्यभिचारी भाव कहा किसने है? आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने संचारी भावों को क्या कहा है? व्यभिचारी भाव। और आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में 3 ही
रसावयव की चर्चा की है, वो है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधम अभिमुखेन रसेषु चरन्तीति, ये किस रिलेटेड है, ये परिभाषा किस रिलेटेड है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विविधम अभिमुखेन रसेषु चरन्तीति, अर्थात जो विविध अनेक प्रकार के भाव हमारे हृदय में उथल पुथल मचाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं संचारी भाव। क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। यहां पर संचारी भावों की जगह क्या लिखा है? वे विचारी भाव लिखा है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी भाव की स्थिति पुष्ट करने वाले भाव होते हैं। स्थायी भाव को कौन बल प्रदान करता है? पुष्ट का मतलब क्या है? बल। कौन सा भाव है जो स्थायी भाव को रस दशा तक ले जाता है या हमें स्थायी भाव तक ले जाता है? वह संचारी भाव। संचारी भाव हमें रस दशा तक ले जाते हैं। अब अगर यहां पर ऑप्शन में यह हो कि आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव और मान लो यहां नंबर 4 पर ऑप्शन हो उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी उत्तर सही होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्यों होगा? क्योंकि आलंबन कहीं ना कहीं हमें स्थायी भाव तक ले जाता है, उद्दीपन भी स्थायी भाव तक ले जाता है, संचारी भाव तो है ही है, इस कारण उपयुक्त सभी हो जाएगा। मगर यहां इन चारों की तुलना करें तो यहां उत्तर होगा संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भाव के संबंध में असत्य कथन है। ये रस के साथ संचरण करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये प्रत्येक रस के साथ अपने साथ चलते हैं, तो ये सही है। एक रस में अनेक संचारी भाव होते हैं? बिल्कुल। कई रसों में 3 3 4 4 5 5 भी होते हैं। सही बात है। संचारी भाव रस के साथ ही समाप्त होते हैं? नहीं, ये लाइन गलत है। संचारी भाव रस के साथ समाप्त नहीं हो जाते हैं, बल्कि वे हमारे हृदय में पहले से रहते हैं, जल तरंग की भांति आते हैं, विलीन हो जाते हैं और आते ही रहते हैं। हालांकि साहित्य में इनकी संख्या 33 मानी गई है, मगर ये अनेक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहने का कारण है। जो एक के साथ टिककर नहीं रहता वो व्यभिचारी कहलाता है। समझ गए? अब ऐसा ऑप्शन जहां मिले वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। एक साथ अनेक संचारी भाव होना? नहीं। किसी एक रस के लिए निश्चित ना होना? बिल्कुल। जो किसी एक रस के लिए पर्टिकुलर नहीं रहेगा वो संचारी भाव होगा। अर्थात श्रृंगार के साथ भी हो लिया, रौद्र के साथ भी हो लिया, क्रोध के वीर के साथ भी हो लिया, भयानक के साथ भी हो लिया, मतलब किसी कोई भी रस मिले चाहे साथ हो लेते हैं। इस कारण ये क्या कहलाते हैं? वे विचारी भाव कहलाते हैं। अर्थात किसी एक रस के लिए निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के बुलबुलों के समान आचरण वाला भाव है, संचारी भाव है। वे भाव जो जल तरंग की भांति हमारे हृदय में उपस्थित होते हैं और कुछ ही समय में विलीन हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे संचारी भाव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि ने संचारी भावों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने कितने माने? 33। और आचार्य देव ने 34 माने हैं। और 34वां संचारी भाव कौन सा है? छल है। कौन सा है? छल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सुमेलित करना है। चपलता, ये सभी क्या है? पहले तो मैं ये बता दूं, ये टोटल संचारी भाव हैं। टोटल क्या है? संचारी भाव हैं। और ये इनके अर्थ हैं। तो चपलता क्या होता है? तीव्र गति से काम करना को चपलता कहते हैं। तो ऐसा कहाँ लिखा है? अभीष्ट सिद्धि से मन में प्रसन्नता, कार्य सिद्धि में विलंब का असह्य होना और श्रेष्ठता की भावना से दूसरों की अवज्ञा करना, स्थिर होकर नहीं बैठ सकना। तो यहां हो जाएगा अभीष्ट सिद्धि से स्थिर होकर नहीं बैठ सकना, अर्थात जो चप्पल होता है वो स्थिर नहीं होता है। तो एक में हो जाएगा 4। हर्ष प्रसन्नता का भाव होता है, तो प्रसन्नता यहां लिखा हुआ है। बी में क्या हो जाएगा? 1। अभीष्ट सिद्धि से मन में प्रसन्नता। गर्व कहां होगा? श्रेष्ठता की भावना से दूसरों की अवज्ञा करना। श्रेष्ठता की भावना से दूसरों की अवज्ञा गर्व प्रदान कराती है। नंबर 3 उत्सुकता, अभिष्ट सिद्धि से मन में कार्य सिद्धि में विलंब का असह्य होना।
कार्य सिद्धि में विलंब का असह्य होना ये कहलाता है, नंबर 2 पर आ जाएगा उत्सुकता। और मैंने क्या अर्थ लिखा है उत्सुकता का आपको? मैंने आपको उत्सुकता का अर्थ लिखा है अच्छे कार्य में हो रही देरी, ये लिखाया है। मैंने चपलता का अर्थ लिखा है तीव्रता, तो ये तीव्रता का भाव आ गया। हर्ष का मैंने लिखा है प्रसन्नता या खुशी, प्रसन्नता आ गया। गर्व का प्राउड होता ही है। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 नंबर 4 पर है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, फिर से संचारी भाव है। इनका अर्थ है स्वप्न, सपना देखना, ए में 3, निद्रा नींद होती है, बी में 4, मद नशा होता है, सी में 1, उन्माद पागलपन होती है, पागलपन की अवस्था, पागलों की चेष्टाएं, डी में 2। तो 3 4 1 2 जहां मिलेंगे 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, इस प्रकार से संचारी भावों को सुमेलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष भय हर्ष भय आदि उत्पन्न भाव को लज्जा आदि के कारण छिपाने की चेष्टा अवहिता कहलाती है। क्या कहलाती है? अवहिता। कहां लिखा है? ये रहा। अब देखो अपस्मार, अपस्मार क्या होती है? मिर्गी के दौरे की सी अवस्था, मिर्गी के दौरे की अवस्था अपस्मार होती है। विबोध होता है जाग उठना। आवेग होता है क्या कि बहुत ही जल्दी तीव्र गति से कार्य को प्रेरित होना। और अविता होता है हर्ष या भय के भाव को छिपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना, फिर से विबोध जाग उठना, अभी मैंने बताया है, अभी बताया है ए में 1। श्रम शारीरिक श्रम होता है तो थकावट आ जाना, यहां हो जाएगा बी में 2। आलस्य काम करने की इच्छा न होती है, ये तो लगातार हैं 1 2 3। और व्याधि बीमारी होती है 4। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 जहां है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पर 1 2 3 4 है तो इसका अच्छा, इसमें सुनो देखना, एक बार चेक करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है 1 सही माना है, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 1 में ही है, सॉरी सही है। नेक्स्ट है मिर्गी के रोग की अवस्था निम्न में से किस संचारी भाव में आती है? अभी मैंने बताया, उधर चलते हैं। मिर्गी के दौरे की अवस्था कहां आती है? हाँ, मिर्गी का सा जो दौरा होता है उसको क्या बोलते हैं? अपस्मार्ज, मैंने अभी बताया है। विरडा क्या होती है? विरडा होती है लज्जा का भाव, है ना। और विषाद कष्ट, त्रास अचानक आया संकट। त्रास क्या होता है? अचानक आया संकट। सभी संसारी भावों का अर्थ बता रहा हूं मैं एक बार पुनः। संसारी भाव गलाने की स्थिति कब होती है? गलाने की स्थिति होती है पश्चाताप होता है तब। प्रतिशोध की भावना नहीं, पश्चाताप या पछतावा दोनों सही हैं। और शारीरिक आसक्ति, कार्य सुधार का भाव। सुमेलित करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। शंका, डाउट की स्थिति जहां कहीं होती है तो वहां शंका होता है। तो किसी अनिष्ट के डर की चित्तवृत्ति, ए में 4। निर्वेद, निर्वेद संचारी भाव है, वो आपको बताता है अपने को हीन समझना। धन्य बेचारापन होता है तो बेचारापन का भाव कहाँ आएगा? सॉरी यहां होगा धन्य, और निर्वेद होगा ये। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य या संन्यास। मरण मृत्यु ये हो गया। अब इसको शंका है, शंका को अपने यहाँ 4 नंबर पर ले आए। निर्वेद है, निर्वेद है विरक्ति 3 नंबर पर, बी में 3, सी में बेचारापन, धन्य अपने को हीन समझना, सी में 2 और मरण 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 पर है, तो ये सही हो जाएगा। तो आज हमने संचारी भावों को मुख्यतया इस वीडियो में पढ़ा है और हम ये श्रृंखला हमारी चालू रहेगी।
तीसरा भाग ये है, चौथा भाग मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कल। तो आप साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इस श्रृंखला को हम ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, और अगर ज़्यादा अच्छी तैयारी हो रही है तो ये आपके लिए सहायक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।